गणेश चतुर्थी, जिसे गणेश पूजा के नाम से भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार का महत्व कई कहानियों से जुड़ा है, जिनमें से एक सबसे प्रसिद्ध कहानी यहाँ दी गई है। एक बार सभी देवताओं में यह बहस छिड़ गई कि उनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान ब्रह्मा ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं से कहा कि जो कोई भी सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस आएगा, वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। सभी देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। कार्तिकेय भगवान शिव और पार्वती के दूसरे पुत्र अपने तेज मोर पर बैठकर तुरंत निकल पड़े। अन्य देवता भी अपने वाहनों पर सवार होकर अपनी यात्रा पर चल दिए। गणेश जी, जिनका वाहन एक छोटा मूषक चूहा है, यह देखकर चिंतित हो गए। उनका वाहन बाकी देवताओं के वाहनों की तरह तेज नहीं था। उन्होंने सोचा कि वह इस प्रतियोगिता को कैसे जीत पाएंगे। तभी गणेश जी को एक विचार आया। वे अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए। उन्होंने अपने माता पिता के चारों ओर 7 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब ब्रह्मा ने उनसे पूछा कि वे पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं कर रहे हैं, तो गणेश जी ने उत्तर दिया, मेरे लिए मेरे माता पिता ही मेरा ब्रह्मांड हैं। उनकी परिक्रमा करना ही पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के समान है। गणेश जी के इस उत्तर और उनके माता पिता के प्रति अटूट प्रेम और सम्मान को देखकर सभी देवता चकित रह गए। ब्रह्मा ने तुरंत गणेश जी को विजेता घोषित किया और उन्हें सबसे श्रेष्ठ देवता का दर्जा दिया। उन्होंने यह भी आशीर्वाद दिया कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले गणेश जी की पूजा सबसे पहले होगा। गणेश जी ने अपनी बुद्धि का उपयोग कर यह साबित कर दिया कि शारीरिक शक्ति या गति से अधिक ज्ञान और विवेक का महत्व है। यह कहानी हमें अपने माता पिता के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना को दर्शाती है। गणेश जी ने अपने सरल और विनम्र स्वभाव से यह सिद्ध कर दिया कि महानता दिखावे में नहीं, बल्कि अपने कर्मों में होती है। यही कारण है कि हर शुभ कार्य, चाहे वह कोई नया व्यवसाय हो, विवाह हो या घर का उद्घाटन हो, गणेश जी की पूजा के साथ शुरू होता है। गणेश पूजा हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए बुद्धि, ज्ञान और विनम्रता बहुत आवश्यक हैं।